हेलो स्टूडेंट, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वार में, हमने पीछे पढ़ा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने इंडिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला, जिसकी वजह से जो वहाँ का डिफेंस एक्सपेंडिचर था उसको वार लोन्स एंड टैक्सेस को इंक्रीज़ करके फुलफ़िल किया जाता था। कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई गई और नए नए इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, इसकी वजह से जो प्राइसेस होते हैं वो भी डबल हो जाते हैं एंड बहुत सारे जो पीपल होते हैं, कॉमन पीपल होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हार्डशिप फेस करनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो विलेजर्स होते हैं वहाँ से जो सोल्जर्स होते हैं उनको सप्लाई किया जाता है। इसके बाद फोर्स्ड रिक्रूटमेंट भी किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या होता है। और उसी दौरान जो हमारा क्रॉप होती है वो भी फेल हो जाती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ आती है जो कि एपेडमिक आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशन बुरी हो जाती है। अब क्या होता है कि जो पीपल होते हैं वो होप कर रहे होते हैं कि हमारी हार्डशिप इस वार के बाद ख़त्म हो जाएगी शायद, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर नए लीडर आते हैं उभर करके और नया मोड ऑफ स्ट्रगल उनको सजेस्ट करते हैं। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। महात्मा गांधी आते हैं और वो आइडिया ऑफ सत्याग्रह को अपना इंट्रोड्यूस करते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है ये? तो महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। एज यू नो, he had come from South Africa where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए होते हैं जहां वहां रेसिस्ट रेजिम चल रहा होता है, अपार्थाइड सिस्टम चल रहा होता है। तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो था उसको चलाया, सत्याग्रह मूवमेंट को चलाया और सक्सेसफुली लड़ाई की और आखिरकार उनको विजय भी प्राप्त हुई। ठीक है, तो महात्मा गांधी वहाँ से लौटे हुए होते हैं, कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और वहाँ उन्होंने नया मेथड ऑफ मास एजिटेशन मतलब जन आंदोलन का एक न्यू मेथड सजेस्ट किया होता है सारे लोगों को, और उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब कि सफल भी होते हैं। सत्याग्रह को अगर डिवाइड करते हैं तो इसका मीन्स हो जाता है सत्य प्लस आग्रह, मतलब कि सत्य के मार्ग पर आपको चलना है और उसके बाद सत्य के मार्ग पर चलते हुए ही आपको अपने विचारों को दूसरे को बताना है, जिसके अकॉर्डिंग जो दूसरा पर्सन होगा वो आपको समझेगा और आपकी सारी चीज़ों को वो अच्छे से पूरा करेगा, फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो गांधी जी ने एक नया मेथड अपनाया था जिसको हम बोलते हैं सत्याग्रह। अब क्या होता है? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज्ड द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। यहाँ पर जो सत्याग्रह का आइडिया था वो ये बताता था कि पावर ऑफ ट्रूथ क्या है, सत्य की शक्ति क्या होती है, एंड नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और अगर हम सत्य के लिए ही इसको खोजते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। मतलब कि वो कहते हैं कि जो सत्याग्रह का आइडिया है वो सत्य की पावर होती है, आपको सत्य कभी छोड़ना नहीं है। अब आपको सही रास्ते को ही ढूंढना है। जैसे आप किसी रास्ते पर करेक्ट हैं, चल रहे हैं, आपको पता है, तो हाँ आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इट सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू। अब ये जो हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह है वो सजेस्ट करता है कि यदि आपका रीज़न जो कॉज है, कारण है, वो सत्य है, इफ़ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, और अगर आपका जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, वो इनजस्टिस के खिलाफ है, मतलब अनफेयर मीन्स के खिलाफ है, देन फिजिकल फोर्स वाज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। तब आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की या बॉडी या डोले सोले बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप पर मतलब कि हावी नहीं हो सकता है। आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है टू फाइट द ऑपरेशन से लड़ने के लिए। ठीक है, आपको फाइट नहीं करना है, मतलब आपको किसी भी प्रकार की फिजिकल फोर्स की ज़रूरत है नहीं। अगर आप सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, आपका जो कॉज है वो ट्रू है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं अनफेयर मीन्स के खिलाफ, इनजस्टिस के खिलाफ, देन आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है ऑपरेशन से फाइट करने के लिए। तो ये है आइडिया ऑफ सत्याग्रह। चलिए आगे देखते हैं। तो अब विदाउट सीकिंग वेन गेंस और बीइंग एग्रेसिव, मतलब कि अब क्या होता है कि आपको बिना ही उससे रिवेंज लिए, ना ही उससे रिवेंज लेना है, और बीइंग एग्रेसिव, ना ही उसके खिलाफ आपको बहुत ज़्यादा आक्रांत होना है, आक्रोश लाना है। अ सत्याग्रही कुड विन अ बैटल द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस।
जो हमारा सत्याग्रही होता है वो बैटल को कैसे जीतता है, थ्रू नॉन वायलेंस, मतलब कि उसको हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए, अहिंसा के मार्ग पर चल करके वो बैटल को जीत सकता है। उसको कभी भी अपने ऑपरेसर के खिलाफ रिवेंज का भावना नहीं रखना चाहिए और उसके खिलाफ कभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाना चाहिए, आक्रांत नहीं हो जाना चाहिए। दिस कुड बी डन बाई अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द ऑपरेशन। अब ये जो हमारा आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, आप इसको कैसे अपील कर सकते हो, तो आप उसके हृदय तक जाओ, जो आपका ऑपरेशन है उसके हृदय तक जाओ और जो भी आपकी फीलिंग्स है वो उसको शो करवाओ। देन पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेशर्स हैड टू बी परस्यूडेड टू सी द ट्रुथ। मतलब यही है कि अब क्या होगा, जो हमारा ऑपरेशन है उसको आप ये एहसास दिलाओ कि वो सत्य को देख सके, इंस्टीड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज़ ऑफ वायलेंस। और आपको कभी भी दूसरा तरीका नहीं चुनना है, जैसे कि आप सोचो कि नहीं हम फोर्स टू एक्सेप्ट, मतलब कि उसको फोर्स करें कि वो एक्सेप्ट करे कि ट्रुथ क्या है, ठीक है, थ्रू द वायलेंस। तो वायलेंस हमको करना ही नहीं है, हमको नॉन वायलेंस के रास्ते पर चलना है और उसको दिखाना है कि ट्रुथ है क्या, जो आपका ऑपरेशन है। बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वाज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ। और ये जो हमारा सत्य होता है, ठीक है, तो इस बाय दिस स्ट्रगल, इस स्ट्रगल के द्वारा जो ट्रूथ होता है वाज बाउंड, मतलब कि वो बाध्य हो जाएगा, अल्टीमेटली ट्रिम्फ, मतलब कि पूरी की पूरी अंततः विजय के लिए वो बाध्य हो जाएगा, जो हमारा सत्य है, ठीक है। मतलब कि जो ऑपरेशन है, अगर हम इस तरह संघर्ष करते हैं, सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो वो पूरा का पूरा अपने आप को मतलब कि क्या कर देगा, कह देगा कि नहीं, हाँ आप सही हो, और वो चीज़ों को देख पाएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे आप ऑपरेशन से जीत सकते हो। महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस ड्रामा ऑफ नॉन वायलेंस, सॉरी, महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट दिस धर्मा ऑफ द नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। मतलब कि उनका जो हमारा महात्मा गांधी थे, उनका मानना यह था कि जो यह हमारा नॉन वायलेंस है वो धर्म से बिलोंग करता है। मतलब हर एक धर्म पे आप लोग जानते हैं कि जो सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाने की राह बताते हैं, तो वही बताते हैं कि जो हमारा इंडियंस हैं वो एक कैसे हो सकते हैं, तो इस नॉन वायलेंस के साथ चल करके वो एक हो सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब आ जाते हैं हम इंडिया पर। तो अभी महात्मा गांधी का हमने पढ़ा कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, कि आप ऑपरेशन को परेशान मत करो, आपको वायलेंस का सहारा नहीं लेना है, आपको नॉन वायलेंस में रहना है। और अगर आपका कारण सत्य है, आप स्ट्रगल कर रहे हो इनजस्टिस के खिलाफ, तो आपको फिजिकल फोर्स की ज़रूरत नहीं है उस ऑपरेशन से लड़ने के लिए। अब यहाँ पर महात्मा गांधी क्या होते हैं, अराइविंग करते हैं इंडिया पर पहुँच जाते हैं। एंड उसके बाद महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। अब क्या होता है, उन्होंने ये ऐसा ही मूवमेंट, जो सत्याग्रह मूवमेंट था, उसको बहुत सारे विभिन्न प्लेसों में क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, ऑर्गेनाइज किया। इन 1917, अब 1917 में ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द फीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। अब क्या होता है, जो हमारे महात्मा गांधी होते हैं, तो 1917 में वो चंपारण, जो कि बिहार में है, वहाँ पर जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, टू इंस्पायर द फीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव। अब वो किस लिए जाते हैं, उनके पास एक मतलब कि फीजेंट रहता है, जो क्या किया करता है, शेयर क्रॉपर का काम किया करता है, ठीक है, और वो इंडिगो की खेती किया करते हैं। तो वो जाता है महात्मा गांधी के पास, महात्मा गांधी के पास अपनी याचना लेकर के जाता है, तो उससे इंस्पायर होकर के महात्मा गांधी फिर जाते हैं चंपारण बिहार, ठीक। और वहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेसिव के खिलाफ प्लांटेशन सिस्टम था वहाँ पर, तो ऑपरेसिव के खिलाफ वो क्या कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो फीजेंट होते हैं वहाँ के। अब देन 1917 ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह सपोर्ट टू फीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात। अब देखो इसमें क्या होता है, जो चंपारण बिहार होता है, तो वहाँ इंडिगो की खेती हो रही होती है, तो वहाँ शायद, हाँ, राजेंद्र शुक्ल नाम के एक पर्सन होते हैं जो महात्मा गांधी से मिलते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं और उनको लिवा करके आते हैं अपने यहाँ। और क्या होता है कि अब इंडिगो की खेती हो रही होती है,
तो जो वहाँ के मतलब कि ब्रिटिशर्स होते हैं तो वो उनके अधीन होता है पूरा का पूरा जो लैंड रहता है, और सारे के सारे जो फीजेंट्स रहते हैं वो एज लाइक शेयर क्रॉपर काम करते रहते हैं। अब उनको 2/3 भाग तो उसको देना ही पड़ता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा अपनी फसल का भाग उनको देना पड़ता है, किसको, ब्रिटिशर्स को। उसके बाद उन्होंने कर भी लगा दिया होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि वो इस कर को नहीं पूरा कर पाते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो हमारा इंडिगो होता है वो अभी तक तो क्या था कि मतलब उसकी खेती की जाती थी, लेकिन वो केमिकल प्रोसेस से भी बनने लगा था। तो अब इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा और ये खेती भी कर नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी जो ज़मीनें थी वो भी बंजर लगभग हो आई थी। तो अब क्या होता है कि महात्मा गांधी आते हैं, तो अब उनसे कहते हैं कि आप इनको मुआवजा दीजिए, ठीक है। तो मतलब वो 50% मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन 50% तो नहीं देते हैं, 10 या 20% उनको मुआवजा मिल जाता है एट लास्ट। तो उन्होंने मतलब कि यहाँ पर चंपारण बिहार में अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, धरना वगैरह दिया था, बैठे थे अनशन में। तो थोड़ा बहुत काम बन गया था, मतलब यहाँ पर भी वो सफल हो गए थे, उनका सत्याग्रह आंदोलन चल गया था। फिर दूसरा प्लेस है खेड़ा, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ भी फीजेंट के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेल्योर एंड अ प्लेग एपिडेमिक, द फीजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग दैट रेवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। अब क्या होता है कि यहाँ के जो खेड़ा के फीजेंट रहते हैं, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है खेड़ा, तो वो अफेक्टेड होते हैं बाई क्रॉप फेल्योर हो जाता है। और उसके बाद उनके यहाँ प्लेग नाम का एक एपिडेमिक होता है, महामारी होती है, वो भी चल रही होती है, जिससे कि जो खेड़ा के फीजेंट्स होते हैं वो अपना जो रेवेन्यू होता है कर वो नहीं पे कर पाते हैं, और वो डिमांड करते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू है तो उसको क्या कर दिया जाए, थोड़ा सा कम कर दिया जाए या फिर छूट दे दी जाए हमें। तो यहाँ पर भी महात्मा गांधी जाते हैं और थोड़ा बहुत उनकी हेल्प करते हैं, जैसे ही अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं, धरना वगैरह देते हैं, तो यहाँ पर भी उनको मतलब कि बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है। अब इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमॉन्ग्स्ट कॉटन मिल वर्कर्स। अब क्या होता है, जो हमारे महात्मा गांधी होते हैं वो जाते हैं अहमदाबाद, वहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं सत्याग्रह मूवमेंट। अब वहाँ पर किसके खिलाफ होता है, जो मिल के वर्कर्स होते हैं और मिल के मालिक होते हैं कॉटन मिल के, उनके खिलाफ आंदोलन किया जाता है, जो कॉटन मिल के मालिक होते हैं। यहाँ पर ब्रिटिशर्स नहीं होते हैं, जबकि दोनों जगह खेड़ा में और चंपारण बिहार में, ठीक है, दोनों जगह ब्रिटिशर्स होते हैं, तो उनसे मांग की जाती है, उनके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा अहमदाबाद है, वहाँ पर कॉटन मिल्स के जो ऑनर होते हैं और वर्कर्स होते हैं उनके बीच झगड़ा होता है। मतलब झगड़ा क्या होता है, उनको वर्कर्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, ठीक है, उनसे बहुत ज़्यादा काम देते हैं और पैसा कम पे करते हैं, ठीक है। तो अब उनको दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए फिर सत्याग्रह आंदोलन किया जाता है, मतलब कि धरना वगैरह अनशन वगैरह किया जाता है। तो वहाँ पर भी वो बहुत अच्छे से मतलब सफलता पा जाते हैं। तो अब ये तीनों के तीनों जगह जब महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाया तो उनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। अब क्या होता है, आगे पढ़ेंगे रोलेट एक्ट के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रोलेट एक्ट के बारे में। अभी आपने पढ़ा आइडिया ऑफ सत्याग्रह, तो कहाँ कहाँ आइडिया ऑफ सत्याग्रह होता क्या है, ठीक है। और उसके बाद जो आइडिया ऑफ सत्याग्रह है, मतलब सत्याग्रह मूवमेंट है, वो इंडिया में कहाँ कहाँ लागू किया गया था और कब कब लागू किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डेट दी गई है ये 1916 है, ओके। 1916 में वो चंपारण बिहार जाते हैं, 1917 में वो जाते हैं खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात, और 1918 में जाते हैं महात्मा गांधी अहमदाबाद, और तीनों जगह अपना सत्याग्रह आंदोलन चलाते हैं। जो हमारा पहला चंपारण बिहार है, वहाँ पर ब्रिटिशर्स होते हैं जो एज लाइक लैंड ऑनर रहते हैं, और वहाँ पर फीजेंट्स एज लाइक शेयर क्रॉपर काम कर रहे होते हैं। उनके खिलाफ, लैंड ऑनर के खिलाफ फीजेंट्स क्या करते हैं, सत्याग्रह आंदोलन करते हैं महात्मा गांधी के साथ। और 1917 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो खेड़ा गुजरात के डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो कि गुजरात में है, वहाँ पर महात्मा गांधी जाते हैं और वहाँ पर क्रॉप फेल्योर हो जाया करती है, ठीक है। और एपेडमिक वहाँ पर भी हो जाता है, प्लेग नामक, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा किसानों को दिक्कत पड़ती है, तो वहाँ पर भी सत्याग्रह आंदोलन को मतलब चलाया जाता है, जिससे कि महात्मा गांधी वहाँ पर भी
अच्छे से जीत जाते हैं। और तीसरी जगह है हमारा अहमदाबाद। अहमदाबाद में कॉटन मिल्स के ऑनर रहते हैं और वर्कर्स के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है। ठीक है, तो मतलब वर्कर्स महात्मा गांधी के साथ मिल करके जो लैंड ऑनर्स होते हैं उनको सच्चाई दिखाते हैं कि नहीं कितनी ज़्यादा परेशानी है। एट लास्ट फिर क्या होता है, उनका सत्याग्रह आंदोलन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सफल होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर